दिया, अब तो गणगौर का ही दिन आ गया साथ। वो घर लीपने लगी आंगन, और पति से कहा आज और प्रयास कर लो, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पर देखेंगे। वो आंगन लीपने लगी, पति दूसरे गांव मांगने के लिए पैसे चला गया। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे संतों की सेवा इसने की है, पर ये तो मेरी भक्त है, आज इसकी लाज तो मुझको ही रखना पड़ेगा। तो कहते हैं वृंदावन बिहारी स्वयं उसके पति बन गए, और उसके पति बन करके सुनार के पास चले गए। सुनार से पूछा भाई कितने रुपया देने हैं? उसने कहा इतने देने हैं। तो तुरंत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने रुपये दे दिए, और नथ लेकर के भगवान सहजा के पास में पहुंच गए। सहजा का आंगन बड़ा था, और सहजा आंगन लीप रही थी। और जब सहजा आंगन लीप रही थी तो भगवान ने जाकर आवाज दी है, अरे सहजा, अरे सहजा, अरे ले तेरी नथ मिल गई। एक ने पैसे उधार दे दिए, अब तू गणगौर की पूजा प्रेम से कर लेना। ये ले तेरी नथ पहन ले। अब वो तो आंगन लीप रही थी, तो वो कहती है सहजा, अरे देखो मेरे गोबर के हाथ हैं, मैं आंगन लीप रही हूँ, आप भी आ जाओ और अपने हाथ से आप ही नथ पहना जाए। अरे भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, अरे तू ही पहन ले, मैं कहाँ पहना। तो सहजा कहती अरे आप तो मेरे पति हो, कोई भगवान थोड़ी हो। अब उसे क्या मालूम वास्तव में भगवान बार बार आ रहे हैं। कहते हैं स्वयं भगवान ने अपने हाथों से नथ पहनाई, और जब भगवान चले गए कुछ देर बाद उसका पति आया, और पति कहता है अरे सहजा पैसे नहीं मिले, किसी ने पैसे नहीं दिए। तो सहजा कहती है अरे तुम पागल हो गए क्या, अभी तुम अपने हाथों से नथ पहना करके गए हो। तो भगवान की लीला देख करके वो कहने लगा सहजा को सहजई मिले रबराई, भजन करो भाई भजन करो। जन भगवान को पाने के लिए योगी लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको भगवान नहीं मिलते, पर सहजा को तो सहज में ही भगवान मिल गए। प्रेम से कहिए राधे राधा, जोर से बोल दो। नित्य भगवान का चिंतन करो, नित्य परमात्मा का भजन करो। देखिए आप सब लोग प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, और सभी जगह से सिर्फ आप सभी आ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे भंवरगढ़ से आदरणीय चिरंजीलाल राठौर जी पधारे हैं, मेरे बहुत समय से प्रेमी हैं, कम से कम 8 साल से 10 साल से। हम केलवाड़ा कथा करने गए थे, तो इनके बालक हैं सतीश राठौर जी, मुख्य यजमान बने उस कथा में, और बहुत सेवा की। हम इनके घर पर भी गए हैं, इनका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत इनको आशीर्वाद है, भगवान सुखी रखे। पर आप सब लोग प्रेम से कथा सुनने आ रहे हैं, कथा तो वही है, भागवत तो एक ही है, लेकिन सुनने का आनंद थोड़ा अलग अलग आता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। हाँ, और हमारे ज्ञानी चंद्र राठौर जी इस सुंदर कथा करा रहे हैं, कि भगवान की बड़ी कृपा है। और मुझसे कहा गया है कि महाराज जी थोड़ा विश्राम बीच में आप दे देना, तो अपन एक भजन गा लेते हैं, और इसके बाद में 15-20 मिनट का विश्राम हम देंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय और विजय जान सब। तो कहते हैं जय और विजय भगवान की सेवा में रहते थे। और एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने के लिए पधारे हैं भगवान की। तो जैसे भगवान के वो दर्शन करने गए हैं, तो जय और विजय ने उनको रोक दिया, और जैसे जय और विजय ने उनको रोका,
तो भगवान ने कहा सनत कुमारों ने आप हमको जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा नहीं हमको जाना है। भगवान कभी विश्राम नहीं करते और ब्राह्मणों के लिए तो भगवान के द्वार सदा खुले रहते हैं, भक्तों के लिए तो भगवान के द्वार सदा खुले रहते हैं। लेकिन जय और विजय पर माया का पर्दा ऐसे पड़ा कि उन्होंने संतों का अपमान कर दिया और इतना बड़ा श्राप दिया सनत कुमारों ने कि आपने हमारा अपमान किया है, हम आपको श्राप देते हैं कि 3 जन्मों के लिए आप राक्षस योनि में चले जाए। तो कहते हैं प्रथम योनि में उनको हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनना पड़ा। द्वितीय अवतार में उनको रावण और कुंभकर्ण और तृतीय अवतार में उनको दंतवक्त्र और शिशुपाल बनना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उनको उद्धार किया। प्रथम अवतार में जो उन्होंने जन्म पाया है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का, तो कहते हैं कि जो हिरण्याक्ष है ये बड़ा आदताई हुआ और पृथ्वी मां को चुरा करके ले गया समुद्र में। जब समय आया सृष्टि करने का तो भगवान वाराह जो है ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुई और ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न होते ही उनका शरीर बड़ा विशाल बन गया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान बड़े क्रोधित हुए और कहते हैं कि हिरण्याक्ष से उनका बहुत भयंकर युद्ध हुआ और उन्होंने जो अपने दांत हैं उन पर पृथ्वी को लेकर के आए हैं। अब हिरण्याक्ष को कैसे मारा है इसके बारे में थोड़ा भेद है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है कि एक थप्पड़ दिया गाल में हिरण्याक्ष के तो वो मर गया। शिव महापुराण में लिखा है कि चक्र से उसके मस्तक को काटा है और देवी भागवत में लिखा है कि तलवार से उसके मस्तक को काटा है। तो कल्प वेद से ये कथाएं सिद्ध हो जाती हैं। प्रेम से कहिए राधे राधा। हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया और उद्धार करने के बाद में भगवान उस पृथ्वी को लेकर के आए हैं। पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्थापित किया है। लेकिन कहते कि जब भगवान पृथ्वी को लेकर आए तो वृंदावन वहां पर पहले से स्थित था, क्योंकि वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि काशी और वृंदावन ये सदा रहते हैं और इनका कभी जल में भी प्रलय नहीं होता। प्रेम से कहिए राधे राधा। सब लोग कहते हैं कि जो काशी है एक काशी त्रिशूल पर बसी हुई है। तो काशी त्रिशूल पर कब बसी है इसके बारे में शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान ने जब सृष्टि की थी तो सृष्टि में भगवान शिव जी अकेले थे और जब शिव जी अकेले थे तो सबसे पहले उन्होंने शक्ति को उत्पन्न किया और शक्ति को उत्पन्न करने के बाद में उन्होंने अपने दाहिने हाथ से भगवान विष्णु को प्रकट किया और भगवान नारायण को जब प्रकट किया है तो कहते हैं नारायण से कहा कि आप जाकर के शयन करिए। तो भगवान विष्णु जब काशी में सोने लगे तो जब काशी में सोते सोते बहुत समय विष्णु भगवान को जब बीत गया तो कहते हैं उनके शरीर में से जल की धाराएं बह निकली और जब नारायण के शरीर से जब धाराएं निकली हैं
तो कहते हैं जितना काशी क्षेत्र है वो सब डूबने लगा। और जैसे वो काशी क्षेत्र डूबने लगा तो शंकर भगवान ने कहा काशी नहीं डूबना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और जो 5 कोस में काशी फैली है उस काशी के लिए शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल पर स्थापित कर दिया। इसलिए वो काशी कभी भी प्रलय आने पर भी डूबती नहीं है। इसलिए लोग भजन गाते हैं, बोला ऐसो अविनाशी बसादी त्रिशूल पे काशी। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। काशी का मतलब क्या होता है? काशी का मतलब क्या होता है? काशी का मतलब होता है पापों को मिटाने वाला। जो पापों का कर्षण कर दे उसे काशी कहते हैं। काशी का सबसे पहले नाम था आनंद वन। क्या नाम था? आनंद वन। फिर उसका दूसरा नाम हुआ शिवलोक। शिवलोक। पर तीसरा नाम हुआ काशी। चौथा नाम पड़ा वाराणसी और 5वां नाम है बनारस। प्रेम से कहिए राधे। आपको मालूम है इसका नाम वाराणसी क्यों है? वाराणसी नाम इसलिए पड़ा है कि अपन संधि करो वाराणसी शब्द की संधि विच्छेद तो वरुणा धन असी वाराणसी बनता है। यानी कि वाराणसी में 2 गंगा बहती थी, एक का नाम था वरुणा और एक का नाम था असी। तो तुलसीदास जी ने जो अपने प्राण त्यागे हैं वो कहां पर त्यागे? असी गंगा के घाट पर। तुलसीदास जी ने अपने प्राण असी गंगा के घाट पर त्यागे हैं। और दोहा मिलता है संबत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। असी गंगा के घाट पर ही तुलसीदास जी ने अपने प्राण त्यागे हैं वाराणसी में जाकर। तो वरुणा और असी 2 गंगाएं वहां पर बहती थी। इसलिए काशी कभी भी लुप्त नहीं होती और काशी में भगवान नित्य निवास करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। और काशी में जो जाकर के मरते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भगवान शिव जी उनको मुक्ति ही प्रदान कर देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी। हाँ, भगवान काशी में जो मरते हैं उनको देख करके राम नाम मंत्र देते हैं और उनका उद्धार करते हैं। कभी भी तीर्थों में जाना ना आप तो उनमें जो है कचरा फैला करके नहीं आना। लोग जाते हैं ना वृंदावन जाएंगे परिक्रमा देने तो पता नहीं कितनी गंदगी करके आते हैं। जब अपन वृंदावन और तीर्थों में गंदगी करेंगे तो भगवान पर अपनी कंडीशन क्या करेंगे? ये भी तो सोच लो। प्रेम से कहिए राधे राधे। वृंदावन में जाओ तो झाड़ू लगा करके जरूर आना चाहिए। जमुना जी का जल पान करके जरूर आना चाहिए। बाकी धूरा में जरूर लेट करके आना चाहिए। गंदगी करके तीर्थों में कभी भी नहीं आना चाहिए। और कहते हैं जो तीर्थों में गंदगी साफ करते हैं भगवान उसके जीवन की दरिद्रता भी साफ कर देते हैं। और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना ये सबसे बड़ी सेवा होती है। भंडारे में पत्तल उठाओ, झाड़ू लगाओ, मंदिर में झाड़ू लगाइए, तीर्थ स्थल में झाड़ू लगाइए। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। प्रेम से कहिए राधे राधे। दूसरी बात आपसे कह दे, झाड़ू कौन है? झाड़ू जो है लक्ष्मी जी का बेटा है, इसलिए उसमें कभी भी लात नहीं मारना चाहिए।
और अगर आप धंधा करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, दुकान आपकी है, तो ऐसी जगह झाड़ू रखो जो किसी को दिखे ही नहीं। हाँ, ये टोटका है महाराज। अगर झाड़ू दिखती है ना किसी को तो दुकानदारी कम चलती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। अब 10 मिनट का विश्राम है, 15 मिनट का। आप थोड़ा जलपान कर लीजिए और आप इसके बारे में सुंदर कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कपिल अवतार लेकर के आए हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। कपिल भगवान हुए और भगवान कपिल ने सुंदर उपदेश दिया है, अष्टांग योग वर्णन सुनाया है अपनी माता के लिए। और उनकी माता जो है अपने पुत्र से ज्ञान लेकर के मुक्ति को प्राप्त हुई है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि शंकर भगवान के लिए दक्ष की बेटी ब्याही गई थी जिनका नाम था सती। उन सती के कोई संतान नहीं हुई और बाकी जो दक्ष की कन्याएं थी सबके यहाँ संतान हुई, लेकिन दक्ष के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सती ने अपने शरीर को पिता के यज्ञ में जला करके समाप्त कर दिया था। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु ऐसी क्या बात हो गई? प्रेम से कहिए राधे राधे। राजा दक्ष ने एक बार क्या हुआ कि यज्ञ किया, और राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया तो उसमें सब देवी देवता है, और जब सब देवी देवता उसमें पधारे तो शंकर भगवान भी आए। लेकिन क्या हुआ कि दक्ष प्रजेश भयउति काला, और हमारे शास्त्र कहते हैं जग यस को जन्मा जग माही, और प्रभुता पाह ताह मद नाही। दुनिया में ऐसा कौन जन्मा है जिसको पद मिलने के बाद अभिमान नहीं होता। अब दक्ष को अभिमान हो गया। शिव जी हैं दामाद, ससुर हैं राजा दक्ष। सब यज्ञ में आए ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन दक्ष जैसे ही भीतर गए तो सब खड़े हो गए। लेकिन शिव जी क्यों खड़े हो? शिव जी तो दामाद हैं। बोले ससुर जी आए तो हम क्यों खड़े हो? लेकिन मालूम है दक्ष को इतना अभिमान कि शिव जी का अपमान कर रहा था। और दक्ष कहते हैं देखो भैया, इस शमशान में रहने वाले के लिए मैंने मेरी बेटी ब्याह दिया। अरे मैंने ही बुरा किया जो भस्म लपेटने वाले के लिए, सर्पों की माला पहनने वाले के लिए मैंने मेरी मृगनयनी बेटी ब्याह दिया है, ऐसे बंदर जैसी आंखों वाले के लिए। जब इतना बुरा कहा शिवजी से तो भगवान शिवजी तो शांत रहते हैं। भगवान शिवजी तो आशुतोष हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन पास में भगवान नंदीश्वर खड़े थे और नादिया जी ने कहा, अरे दक्ष, जिस मुख से तू भगवान को गाली दे रहा है, ये गर्दन, ये मस्तक तेरा कट करके गिर जाएगा, ये जल्दी तेरा मस्तक कट जाएगा। अहंकार में आकर के हम किसी का अगर अपमान करें ये बहुत बुरा होता है। प्रेम से कहिए राधे, जोर से बोलो। आपको मालूम है एक बहू थी घर में, बेचारी नई नई आई थी बहू। अब जो घर में नई नई जब बहू आई ना तो उसने मई भाया। अब तो मई कोई बात नहीं, कहीं कहीं बातें हैं।
तो कहते हैं कि जब बहू घर में नहीं आई ना तो उसमें से मक्खन निकला, तो बहू ने जैसी मक्खन निकाला ना तो वो सासू माँ से कहती है, ओ सासू माँ। बोले हाँ बेटी। बोले जो मठा में से मक्खन निकला है कहाँ रख दूं? मठा में से मक्खन निकला है कहाँ रख दूं? तो सास कहती है, सुन रही बहू, मक्खन मत बुला कर मक्खन। बोले क्यों? बोले जे बेटी तेरे ससुर को नाम है जे तेरे ससुर का नाम है तो मक्खन मत बुला कर। बोले ठीक है माता जी। अब अगला दिन फिर हुआ, फिर उसने मई भाया। जब उसने मई भाया तो फिर मक्खन निकले। अब उसने कहा माता जी से कहूंगी कि मक्खन निकला है तो माँ सासू माँ कहेंगी ससुर को नाम है। तो बहू भी बड़ी चंट थी हैं? तो बहू कहती है माता जी। बोले हाँ बेटी। बोले माई में से जो ससुर जी निकले कहाँ रख दूं? ससुर जी मान मक्खन और क्या होता है? कुल मिला के मर्यादा रखना चाहिए, मर्यादा रखना सबका करता है। लेकिन दक्ष ने मर्यादा नहीं रखी महाराज, और इतने अपमान भरे शब्द बोल दिए कि मर्यादा से बाहर हो गए। अब देखिए जब दूसरा यज्ञ हुआ, दक्ष ने दूसरा यज्ञ किया, शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए सबको बुलाया पर शिव जी को नहीं बुलाया। पर जब भगवान शिव को नहीं बुलाया तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस रुद्र के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। हमारे राठौर जी पूजा कराते हैं, हमने 4 कलश अलग रखे हैं और 5वां कलश कोई अलग रखा है। वो रुद्र का स्थान है, क्योंकि यज्ञ में जो भी शेष रहता है ना वो रुद्र को ही समर्पित होता है। यज्ञ का अवशिष्ट जो भाग है वो रुद्र का ही होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। एक बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत जी में ही कि एक पिता के 4 पुत्र थे। तो एक बेचारा काशी पढ़ने चला गया और तीनों ने जायदाद बांट ली। अब बेचारा वो लौट करके आया छोटा। बोले भैया मुझे हिस्से में क्या मिलेगा? बोले तुम्हें हिस्से में मिलेंगे तुम्हारे पिताजी। क्या मिलेंगे? पिताजी। बुजुर्ग बेचारे पिताजी थे। अब जब वो हिस्सा में दे दिए, जब पिताजी जब हिस्सा में दे दिए तो कहते हैं बेचारा वो पिताजी की सेवा करता, सब कुछ करता है। अब वो सेवा करे, पिताजी की सेवा करे, बहुत समय बीत गया। तो उसने पिताजी से कहा पिताजी आपने मेरे लिए कुछ नहीं दिया, सबके लिए सब कुछ दिया है। तो उसके पिता बड़े ज्ञानवान थे। तो पिता ने कहा बेटा एक जगह माता ऋषि लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सब सोने के पात्र हैं। वो पंडित जो है 6वें दिन की क्रिया भूल जाते हैं, इसलिए उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा। तुम जाओ उनको 6वें दिन की क्रिया बता देना, उनका यज्ञ सफल हो जाएगा, वो तुमको बहुत सा धन दे देंगे। जाओ। उस यज्ञ में प्रत्येक पात्र सोने का था। तो कहते हैं वो ब्राह्मण वाला गया, उसने वो क्रिया बताई, उनका यज्ञ सफल हो गया। जितना ब्राह्मणों से बना वो ले गए सोना, और जितना बचा था बहुत कुंटलों से बच गया। और कह दिया भैया तू ले जाए, सब हमको नहीं चाहिए। तो जैसे वो बालक भरने लगा और सोने के लिए, तो कहते हैं काला पुरुष आ गया और वो कहता है भैया ये सोना तो मेरा है, इस पर तो मेरा अधिकार है, और तुमको अगर विश्वास नहीं है तो अपने पिताजी से जाकर पूछो। तो बेचारा वो बालक गया और पिताजी से पूछा। बोले पिताजी यज्ञ पूरा हो गया और बहुत सा सोना भी ब्राह्मण लोग छोड़ गए, लेकिन जब मैं उसको लेकर के आ रहा था एक काला पुरुष आ गया और वो कहता है ये भाग तो मेरा है।
तुम्हारे पिताजी से जाकर पूछो। तो पिताजी मैं आपसे पूछने आया हूं कौन है वो काले पुरुष? तो वो कहते हैं पिताजी उसके, बोले बेटा वो स्वयं रुद्र भगवान है, वो स्वयं शंकर भगवान है। जो भी यज्ञ में बचता है वो रुद्र का भाग होता है। वो बालक दौड़ करके गया और भगवान से जा करके कहा मेरे पिताजी ने कहा है ये आपका ही भाग है। भगवान शिव जी सुनकर के प्रसन्न हुए और उस बालक को पूरा सोना दे दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। ईमानदारी का फल तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन रुद्र को निमंत्रण नहीं दिया शिव जी को। किसने? राजा दक्ष ने। और राजा दक्ष ने जब निमंत्रण नहीं दिया, कहते हैं कि सब देवता लोग आ रहे हैं ऊपर से विमान ले लेकर के। सती बिलोकी ब्यों में विमाना, सती बिलोकी ब्यों में विमान, सती बिलोकी ब्यों में विमाना, साथ चले सुंदर दिनाना, गाते चले सुंदर दिनाना। श्री राम जय राम हो श्री राम जय राम जय राम। कहते हैं सती बिलोकी ब्यों में भवाना। सती सबको देखती हैं, सब ऊपर से निकल करके जा रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे। आपको मालूम है ना ऊपर से जा रहे हैं। अगर देवता लोग चाहें तो कहीं के भी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया है तो पड़ोसी कैसे होते हैं, दूसरे को चुराने वाले होते हैं। अगर उनको मालूम पड़ जाए कि पड़ोस वाले को निमंत्रण नहीं मिला तो 4 बार पूछेंगे क्यों साहब आपको निमंत्रण? वो तो आपके बड़े प्रेमी हैं और आपको बुलाया नहीं है। पर दोबारा आ जाएंगे, प्रतिवार आ जाएंगे। सबसे खतरनाक दुश्मन होता है पड़ोसी। प्रेम से कहिए राधे राधे। आपको एक पड़ोसी कथा सुना दे 2 मिनट में। एक भैया कोई व्यक्ति था, अब बड़ा गरीब है, अब पैसा कहां से लाए? तो वो शिव जी का भजन करने चला गया और शंकर भगवान उस पर प्रसन्न हुआ। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु रुपया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले कितना चाहिए? बोले भगवान जब तुम्हारे पास आ इतना दो कि घर में रखते नहीं बने। तो भगवान शिव जी ने उसको दे दिया, बजाते मंदिर में घंटा, वही दे दिया। बोले तू इसको लेकर के जाओ और इसको बजाना घंटे के लिए, और तू जितने रुपया मांगेगा उतने मिलेंगे, लेकिन एक बात है इसमें। बोले क्या? बोले तुम बजाओगे तो तुम जितना पैसा मांगोगे उससे दूना धन पड़ोसी को मिल जाएगा। किसको मिलेगा? पड़ोसी को। बोले महाराज बचे बुरी बात, पड़ोसी को मिल जाएगा। अब लेकर के तो आ गया, लेकिन बजाता नहीं, घंटे को बजाता नहीं। अब तो बहुत टाइम बीत गया। पत्नी से कह दिया रखा रहने देना, बोलना मत। पत्नी को जी भी नहीं बताया कि मैं क्यों लाया हूं। एक दिन पत्नी बेचारी बढ़िया अच्छे मूड में देख कर पूछ लिया। बोले बता दो किस काम का है? बोले सुन ले, शिव जी ने ये कहा है तुम इसके लिए बजाओगे ना गरुड़ घंटी के लिए, तो तुमको तो जितना मिलेगा पैसा मिलेगा ही, लेकिन उससे दूना पड़ोसी को मिल जाएगा। तुमको मिलेंगे 1 लाख, पड़ोसी को मिल जाएंगे 2 लाख। तुम मांगोगे 1 मकान, पड़ोसी को बन जाएंगे 2 मकान। तुम मांगोगे 1 गाड़ी, पड़ोसी को हो जाएंगी 2 गाड़ी। तुम मांगोगे 10 किलो सोना, पड़ोसी को मिल जाएगा 20 किलो। इसलिए नहीं बजाना है उसको।
नौकरी करने बेचारा दूसरे गांव मजदूरी करने चला गया, पर घंटी को नहीं बजाया। अब एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कब तक गरीबी में जिएंगे, अपन तो बजा दो साहब हैं। तो शिव जी के हाथ जोड़कर उसने घंटी को बजाया और मनमाना धन पा लिया, लेकिन उससे दूना धन पड़ोसी को हो गया। अब वो लौट करके आया 6-7 महीने बाद, उसने देखा तो बिल्डिंग खड़ी है हमारा। वो तुरंत समझ गया मेरी पत्नी ने बदमाशी कर दी। पति के डबल पड़ोसी के डबल। अब उसको क्रोध आया। पहले तो उसने पत्नी की पूजा की, बढ़िया पूजा समझते हैं ना आप लोग। हाँ देखो सब माताएं हंस रही भैया, प्रेम से कहिए राधे राधे। पर उसको बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध करके कहा घंटे से, बोले भोलेनाथ मैं मांगता हूं वो मुझे मिलना चाहिए। मेरी पत्नी की एक आंख बैकुंठ चली जाए। जब इसकी पत्नी की एक जाएगी तो पड़ोसी की पत्नी की हाँ डबल जाए। फिर वो कहता भगवान मेरे बच्चों की भी एक आंख बैकुंठ चली जाए। पड़ोसी के बच्चों की कितनी जाएंगी? फिर वो कहता भगवान भोलेनाथ मेरी भी, तो पड़ोसी वाले कितनी जाएंगी? 2। और फिर वो कहता भोलेनाथ मेरे घर के आगे एक कुआं हो जाए। इसके आगे घर के एक कुआं हुआ, पड़ोसी घर के आगे 2 हो गए। अब इनके तो एक आंख बची थी, तो ये तो बच गए, उनकी तो दोनों ही फूट गई थी, बेचारे पूरे ही बैकुंठ चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे होते हैं भैया पड़ोसी। सती बोलो की व्योम में माना। सब देवता लोग सती माँ का अनादर करके जा रहे हैं, सती माँ को और जलन करके जा रहे हैं, क्योंकि मायके में कोई कार्यक्रम हो और बहन बेटी ना पहुंचे तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन सती माँ ने कहा शिव जी से मुझको तो जाना है। शंकर भगवान ने कहा आए नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां पर हमारा सम्मान ना हो उस घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सोने की वर्षा होती हो। ऐसे घर में कभी प्रवेश मत करो जहां तुम्हारा कोई सम्मान ही नहीं करता। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, भगवान के यहाँ भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन जाना तभी चाहिए जब हमारा वहां मान सम्मान हो। लेकिन सती का मन तो छटपटा रहा था, तो भगवान ने कहा कि जाओ सती। और भगवान ने मन में भी सोच लिया कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव जी ने मन में विचार कर लिया सती जा तो रही हैं पर लौट करके नहीं आए। और कहते सती माता गई हैं, बैठ करके नादिया पर बैठ करके पहुंचाया है, और वहां पर तहा न देख शंभु कर भागा। सती ने वहां शंभु का भाग नहीं देखा। आपको मालूम है कि सती माता भी मर जाना चाहती थी। मैं आपको थोड़ी राम कथा में ले चलता हूं। आपको मालूम होगा कि एक बार सती के संग में शंकर भगवान राम कथा सुनने गए थे। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास, संग सती जग जननी भवानी पूजी ऋषि अखिलेश्वर जान। तो अगस्त मुनि के यहाँ जब कथा सुनने गए थे तो शंकर भगवान ने तो प्रेम से कथा सुनी राम जी की, लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुनी थी। तो जब लौट करके कैलाश पर्वत पर जब जा रहे थे तो रास्ते में राम जी मिल गए, क्योंकि सीता जी का हरण हो गया था और राम जी वन में खोज रहे थे सीता माँ। तो शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा कि प्रभु का अवतार हो गया है,
तो शंकर भगवान ने तो दूर से ही प्रणाम कर लिया राम जी को, पास में इसलिए नहीं गए जिससे वेदना खुल जाए, क्योंकि भगवान का मनुष्य अवतार है। लेकिन सती ने राम जी की कथा नहीं सुनी थी, तो वो राम जी को नहीं पहचान पाए और उनको शंका हो गई, आपने इनको प्रणाम क्यों किया? वो शिव जी से कहती है, आप तो भगवान हैं और आप मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, नहीं देवी, ये प्रभु नारायण है, इन्होंने मनुष्य अवतार लिया है। लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ, तो शंकर भगवान ने कहा, जो तुमरे मन भा संदेहु तो कर जाए परीक्षा ले। ये सती तुम जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, परीक्षा भी उसकी लेना चाहिए जब अपन उतने इंटेलिजेंट हो। अपन को एसी लोग का फार्मूला पता नहीं है और MBBS डॉक्टर से बात करो तो वो ठीक नहीं पड़ता। शंकर भगवान ने कहा, जाइए परीक्षा ले लीजिए। तो कहते हैं कि सती मां परीक्षा लेने गई और जैसे सती मां परीक्षा लेने गई, क्या कि धर सीता का रूप, सीता मां का रूप धर करके गई और सीता का रूप लेकर गई ना, तो लक्ष्मण जी ने तो प्रणाम कर लिया। लक्ष्मण जी तो पहचान ही नहीं पाए और लेकर राम जी के समक्ष जैसी सती पहुंची तो राम जी ने कह दिया, अरे सती मैया अकेली क्यों घूम रही हो, भगवान भोलेनाथ कहाँ चले गए? बनही अकेले फिरई कई हेतु, अकेली क्यों घूम रही हो? और जो ही सीता सती माँ को पहचाना है तो कहते हैं तुरंत सती माँ असली रूप में आ गई, क्योंकि सती को वो ही पहचान सकता है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। सती की शंका दूर हो गई तो वास्तव में ही नारायण है। तो कहते हैं कि सती माता लौट करके आई और आकर के शंकर भगवान के पास में पहुंची। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों परीक्षा ली क्या? नकली भगवान राम है, असली भगवान है। तो सती कहती है, प्रभु मैंने परीक्षा नहीं ली। बोले तो? बोले जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। शंकर भगवान ने कहा, विश्वास तो नहीं होता कि आपने प्रणाम कर लिया होगा। जब शंकर देख्यो धर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। सती ने जो चरित्र किया था शंकर भगवान ने ध्यान धर के देखा, सब कुछ पहचाना। और आपको मालूम है शंकर भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि अब आज से मैं सती को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी माता का रूप रख लिया। शिव जी सीता जी को माता ही मानते हैं। और मन में जब त्याग किया है सती का तो कहते हैं आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ जो संकल्प आपने किया है ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो शंकर सन्मुख आसन दीना। शिव जी ने बाएं भाग में पत्नी को नहीं बैठा रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जब पत्नी पूजन करने बैठे तो दाहिने अंग पर बैठना चाहिए। जब पत्नी साधारण तौर पर बैठे तो बाएं अंग में बैठना चाहिए। जब पत्नी युद्ध में साथ में जावे तो पीछे पत्नी को रखना चाहिए। और जब पत्नी यात्रा में हो तो पत्नी को हमेशा आगे रखना चाहिए। ये पत्नी को साथ में रखने के नियम शास्त्रों ने बताए। तो शंकर सन्मुख आसन देना, सती को सामने आसन दिया। और जब सामने सती माँ को आसन दिया तो सती माँ समझ गई कि मेरा त्याग भगवान ने कर दिया। बीते संबज सैद 87 तदि समाध शंभु
अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए, तब शंकर भगवान ने अपनी समाधि खोली। तो सती ने मन में यही विचार किया कि इस शरीर से तो अब भेंट होना ही नहीं। कोई भी वस्तु हो, अग्नि में जल करके वो शुद्ध हो जाता है। सोना भी कितना अपवित्र हो, जल करके अग्नि में शुद्ध हो जाता है। लोहा हो, कैसा भी बिगड़ा हुआ हो, अग्नि में जल करके वो शुद्ध रूप ले लेता है। तो इसलिए सती ने मन में विचार किया कि मेरा ये शरीर है ना, ये कलंकित हो गया, तो अब मैं पिता की यज्ञ में जाकर के जल जाऊंगी और जल करके मैं शुद्ध हो जाऊंगी, फिर मैं पार्वती बन करके जन्म लूंगी, तभी भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। इसलिए सती मैया अपने शरीर का त्याग करने के लिए पिता के यज्ञ में गई और पिता के यज्ञ में जाकर के उन्होंने भगवान का जब भाग नहीं देखा तो कहती हैं बड़ा बुरा लगा सती माँ को। और सती माँ ने कहा पिताजी अब मैं मेरे शरीर को नहीं रखूंगी, मैं मेरे शरीर का त्याग कर दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी कैलाश पर्वत पर तो मेरे पति मुझसे पूछेंगे आओ दक्ष की पुत्री, आओ दक्ष की पुत्री। भागवत में नाम दिया गया दाक्षायनी, तो मैं क्या मुझे खाऊंगी भोलेनाथ, इसलिए मैं मेरा शरीर ही त्याग देती हूँ। कहते हैं कि सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर से तो अगली माता मिली बस, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन तो हंस रही देख के, आ गई नकटी बिना बुलाई। लोगों को तो अपमान करने का बहाना चाहिए। इतना बुरा लगा सती माँ को, उन्होंने अपना शरीर यज्ञ कुंड में जला दिया, पूर्ण तरीके से भस्म नहीं किया है। कहते हैं भगवान शिव जी को क्रोध आया, अपने जटा निकाल करके पर्वत पर मारी है। शिव महापुराण के अनुसार काली भी वहां पर प्रकट हुई है और वीरभद्र तो प्रकट भी हुए हैं। भागवत में तो वीरभद्र सुंदर प्रकट हुए हैं। कहते हैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए वीरभद्र भागे हैं, दौड़ करके पूरे यज्ञ को ध्वंस कर दिया है और राजा दक्ष हैं उसका मस्तक काट करके पूर्ण आहुति स्वरूप होम में डाल दिया, क्योंकि श्राप था नंदीश्वर का तुम्हारा मस्तक कट जाएगा। भगवान शिव जी आए हैं, सती के शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूमे हैं, क्योंकि सती जो है ना भगवान की शक्ति है और शक्ति के बिना शिव सबके समान है। राम के साथ में अगर सीता ना हो तो राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सीता जी उनकी शक्ति है। आपको मालूम है सीता जी को आप छोटी मोटी स्त्री न समझिए, राम कथा में वंदना है उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। सीता जी कौन है? उद्भव, ब्रह्मांड को रचने वाली है, स्थिति पालन करने वाली ब्रह्मांड का, संहार कारणीम सीता जी दुनिया का संहार करने वाली, छोटी मोटी नहीं है सीता जी। और उसी प्रकार राधा, राधा जी के बिना कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं है। राधा जी कृष्ण भगवान की पराशक्ति। राधा शब्द का अर्थ जानते हैं? हम सब लोग तो कृष्ण भगवान का भजन करते हैं। कृष्ण भगवान किसका भजन करते हैं? कृष्ण भगवान राधा जी का भजन करते हैं। राधा शब्द का मतलब क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि आप रोज कहते हो राधे राधे, जोर से बोलो। आप कोई आपसे पूछ ले राधा मतलब क्या, तो आप क्या कहोगे? राधा किसे कहते हैं? तो हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा शब्द का अर्थ आया है कृष्णेन आराधिता सा राधा।
बोले राधा किसे कहते हैं? राधा शब्द का अर्थ होता है कृष्ण भगवान जिसकी आराधना करते हैं उसको राधा कहा जाता है। कृष्ण भगवान जिसकी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान जिनके चरण दबाते हैं, कृष्ण भगवान को राधा जी की पत्नी मत समझना, अर्धांगिनी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में तो राधा जी बैठी है, राधा जी बैठी है, कृष्ण रुक्मणी के मंदिर कहीं नहीं है, सब जगह राधा कृष्ण के मंदिर है। कृष्ण भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो इसके बारे में कथा आती है कि विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा है, राधा कृष्ण का विवाह कब हुआ? जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि नंद बाबा गाय चराने गए, भगवान कृष्ण बस 1 वर्ष के थे। तो जब गाय चरा रहे थे नंद बाबा, तो राधा जी ऊपर से आई उतर कर, और राधा जी को देख करके नंद बाबा घबरा गए एकदम कि ये कौन है? तो राधा जी ने कहा मैं राधा हूं, और आपके गोद में जो बालक हैं ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, इनसे मैं विवाह करने आई हूं। फिर जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम विवाह नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कृष्ण भगवान को नीचे रख दिया धरती पर, फिर भगवान कृष्ण से राधा जी ने कहा कि आप बड़े हो जाइए। तो भगवान 16 साल के बन गए। भगवान कभी 16 साल से आगे नहीं जा रही, ध्यान रखना। न राधा जी 16 वर्ष से आगे जाती है, न भगवान कृष्ण 16 वर्ष से आगे जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं किशोर और किशोरी जू। हाँ, किशोर कहते हैं जो 16 वर्ष के। तो कहते हैं भगवान बड़े हो गए तो हमको विवाह करना है। तो राधा जी ने कहा विवाह कौन कराएगा? तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी का आवाहन किया है, ब्रह्मा जी विवाह कराने के लिए आए, और राधा कृष्ण का विवाह ब्रज 84 कोष में कराया है। आज भी वो स्थान है, प्रेम से कहिए राधे राधे। और जब विवाह कराया है राधा कृष्ण का, तो ब्रह्मा जी, राधा रानी ने कहा ब्रह्मा जी से दक्षिणा ले लो महाराज, क्योंकि बिना दक्षिणा के पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। भाई मंजूरी तो सबको देना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो बोले कुछ ना कुछ दक्षिणा ले लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे राधा रानी, मैं आपसे क्या दक्षिणा लूंगा? मैं तो आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ कि जिस जगह मैंने आपका विवाह कराया है इस जगह आप सदा विराजमान रहना। तो 84 कोष में आज भी वो स्थान है। प्रेम से कहिए राधे राधा, जोर से बोल दो। तो भगवान शिव की शक्ति कौन है? सती। सती को लेकर के महाराज चारों तरफ घूमे। तो कहते हैं फिर भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 खंड किए। कहीं आता लेख आता है 51 किए। प्रेम से कहिए राधे राधे। जहां जहां शरीर के अंग गिरे वहां पर ही शक्तिपीठ बन गए। और 52 शक्तिपीठ है तो 52 ही भैरव है। प्रत्येक शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए एक भैरव जी की स्थापना है। क्योंकि जब तक शक्तिपीठों की स्थापना नहीं होती तब तक पार्वती मैया जन्म नहीं ले सकती थी। जहां मैया के नैन गिरे वो नैना देवी, जहां मैया का हार गिरा वह मैयर वाली मैया, जहां माँ के बाल गिरे वो कात्यायनी मैया, जहां माँ का जोड़ा गिरा वो चामुंडा देवी, जहां माँ की जोत गिरी वो ज्वाला देवी। इस तरीके से विदेशों में भी हमारे शक्तिपीठ है। हिंगलाज मैया पाकिस्तान में विराजमान है। इस प्रकार जगह जगह माता के शक्तिपीठ बने हैं। प्रेम से कहिए राधे राधा, जोर से बोलिए।
शिव और शक्ति सबसे प्रधान देवता है। शिव की पूजा नारायण ने भी